जी, जब किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के परिणाम आते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति के किस कर्म के उदय में या कोई गति बंध आदि के उदय में ऐसा होता है क्या? आत्महत्या के परिणाम जब आते हैं, तो किस कर्म के उदय में? एक अपघात नाम कर्म का उदय होता है। उस कर्म के उदय से जब भी भाव आएगा उस कर्म के उदय, लेकिन उस कर्म के उदय को रोका जा सकता है तत्व दृष्टि के माध्यम से, तत्व विचारों के माध्यम से। लेकिन जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि मैं बहुत गलत हो चुका हूं, और इतना अपने आप में अपने खुद की दृष्टि में गिर जाता है, तब वो सुसाइड को करता है। सुसाइड दो प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक, जब व्यक्ति आत्महत्या करता है जब वो दुनिया की दृष्टि में गिर जाता है, जब वो दुनिया की दृष्टि में पापी हो जाता है, जब दुनिया की दृष्टि में वो जिंदा रहने लायक नहीं रहता, वो जहां जाए उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, ऐसा कोई कृत्य कर लेता है, तो व्यक्ति फिर एक ही सहारा ढूंढता है, सुसाइड कर। दूसरा कारण होता है जब व्यक्ति अपने खुद की दृष्टि में गिर जाता है, ग्लानि से भर जाता है, और चारों तरफ से वो ऐसा गिर जाता है उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखता, और उसका जो चारों तरफ का वातावरण है वे सब प्रतिकूल हो जाते, सब दुखदायी। परिवार वाले दुख देने वाले हो जाते, माँ बाप भी दुख देने वाले हो जाते, पत्नी भी दुख देने वाली हो जाती है, स्वयं का कर, तो फिर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के सुसाइड का रास्ता चुनता है। लेकिन आगम ये कहता है कि ये सारी परिस्थितियां को एक तरफ रख दीजिए और सुसाइड करने का भाव जो है एक तरफ रख दीजिए। इन सब परिस्थितियों का सामना करना हो, दुनिया में निंदा हो तो हो जाए, स्वयं की दृष्टि में पापी बनो तो बन जाओ, लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ अभी सुधरने का मौका है। हो सकता है हमारे पुण्य का उदय आ जाए, सारी अनुकूलता बन जाए। कई व्यक्ति घबरा करके कर लेते हैं, घाटा लग गया मर जाते हैं। अरे मत मरो, हो सकता है कल पुण्य का उदय आ जाए। हमने ऐसे ऐसे दिवालिया लोग देखे हैं जो एक बार उनको खाने को नहीं था, और उन्हीं इनकी जिंदगी में आज लाखों करोड़ों रुपए पर खेल रहे हैं, खाने को। आज उस समय ऐसे मरने वाले लोग देखे मैंने, जिन्होंने सुसाइड करने के लिए मेरे पास आ गए, महाराज मुझे मरने के अलावा कोई साधन नहीं। मैंने उनको सांत्वना दी, आज भी जिंदा है, लाखों करोड़ों का दान दे रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और मरने की स्थिति में आ गए। तो जब अपन को ये सोचना चाहिए कि अच्छा दिन भी आ सकता है। कभी कोई दुश्मन से परेशान होकर के परेशान हो जाते तो भी मरना नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हारे से पहले तुम्हारा दुश्मन मर जाए, तो तुम फिर मर के फिर कहोगे आई एम सॉरी, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अब काहे के जिंदा रहना? यदि तुम्हारा पुण्य का उदय आ जाए, जिस दुश्मन से तुम परेशान हो, कहो दुश्मन की कोई मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम बेफालतू मर गए, उसको तो मरना ही था। इसलिए अपने आप में तत्व दृष्टि रखना चाहिए। जिंदा रहने में हमें फायदा है मरने की अपेक्षा, लेकिन जब सब तरफ से व्यक्ति थक जाता है तो उसको एक ही रास्ता दिखता है, वो तत्व दृष्टि का अभाव, किम कर्तव्य विमूढ़ता। महाराज जी, कभी कभी स्वाभिमान की रक्षा इसलिए दो चीजें अपन को हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, कहीं मेरे कारण से कोई व्यक्ति, मैं इतना दुखी कर दूं सामने वाले को तो मरने को मजबूर हो जाए, तो दुखी करने वालों को भी आत्महत्या कराने का दोष लगेगा, उन्हें एक मर्डर का दोष लगेगा। भले उन्होंने मर्डर नहीं किया है, हत्या नहीं की है, लेकिन यदि वो तुम्हारे कारणों से मरने को बाध्य हो रहा है, तो बराबर तुम एक हत्या के भागीदार हो, कानून में भी और धर्म में। महाराज जी, कभी कोई व्यक्ति स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भी आत्महत्या कर लेता है। स्वाभिमान की रक्षा का अर्थ क्या? धर्म। स्वाभिमान की आड़ में अभिमान छुपा रहता है। स्वाभिमान है हमारा धर्म। जब हमारा धर्म मिटने लग जाता है कि अब मेरा धर्म मिट जाएगा और धर्म को अप्रभावना होगी, तो फिर जाकर के सुसाइड कर लेता है। यदि मेरे कारण से धर्म की बहुत बड़ी अप्रभावना होगी, धर्म की निंदा होगी, इसलिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं। एक महाराज के संबंध में आता है,
तो शिवकोटि महाराज ने लिया, एक महाराज के लिए एक चोर ने चोरी करके जैसे कोतवाल पीछे पड़े तो महाराज के यहाँ सारा सामान डाल दिया। अब महाराज ने सोचा कि राजा यहाँ का विपरीत मती है, वो एक ही बात कहेगा जैन मुनि चोर होते हैं, और ये नियम से सारे मुनियों की हत्या कर देगा कि जैन मुनि चोर होते हैं क्योंकि ये जिन धर्म विरोधी है, और मेरी क्या दशा करेगा सब में कुछ पता नहीं। उन महाराज ने तुरंत ध्यान में बैठ करके समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। अब वहां पर उन्होंने धर्म की रक्षा की, हजारों मुनियों को बचाया क्योंकि धर्म की प्रति। ऐसे कई बातें, जब धर्म की रक्षा, स्वाभिमान मत कहो, उसका नाम दो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए मरना पड़े कि अब बहुत बड़ी अप्रभावना होने वाली है मेरे द्वारा, यदि ये इस प्रकार की स्थिति बन गई तो सब में जैन धर्म बदनाम हो जाएगा। तो उस कारण से वो मर रहा है, तो वो धर्म के लिए मर रहा है।